बहुत सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उत्सुक होती हैं, जो बच्चा चाहती हैं, वो लोग कंटिन्यू संबंध तो बनाती है, कांटेक्ट में तो रहती है, लेकिन कुछ गलतियां करती हैं वो लोग, जिस लोग को पता नहीं होता है, ध्यान नहीं देती हैं। और फिर क्या हो जाता है कि सब कुछ सही से हो रहा होता है और लास्ट में जाकर के इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है इसके वजह से। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रही हैं जिसके वजह से आपको इम्प्लांटेशन तक तो जा रहा है, लेकिन उसके बाद फेल हो जा रहा है, आपका पीरियड आ जा रहा है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और हर महीने आप निराश हो जा रहे हैं, हर महीने आपका खाली चला जा रहा है। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये गलतियां आपको रोकना है, और रोकना कब से है? जब जिस दिन आपका पीरियड आ रहा है उस दिन से गिन करके 20वें दिन के बाद से आपको, यानी कि अगर आपका पीरियड 28 से 30 दिन में आ जाता है तो आपको पीरियड आने से पहले 8 से 10 दिन पहले से ही ये काम करना बिल्कुल आपको बंद कर देना है। जो जो गलती आप कर रहे हैं उसको करना बंद कर देना है। तो अब बहुत सारी महिलाएं के मन में सवाल आता है कि पीरियड के 20वें दिन से ही क्यों बंद करना है ये सब कुछ काम करना, या कुछ गलतियां जो हम कर रहे हैं उसको 20वें दिन से ही क्यों रोकना है, पहले से क्यों नहीं या बाद में क्यों नहीं? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि 20वें दिन के बाद इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है, बच्चा चिपकता है आपके गर्भाशय के दीवार में। तो इसी समय कुछ ऐसा काम होता है जो अवॉइड करना रहता है, कुछ आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसको नहीं करना होता है, ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, आप माँ बन जाए। और कभी कभी होता क्या है कि जिसका गर्भधारण हो गया है, जिसका पीरियड मिस हो गया है, बच्चा रुक गया है, उसके बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। तो ये बात आपको पीरियड के 20वें दिन से लेकर के 3-4 महीने तक आपको ध्यान देना है। ये इन कामों को आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसका 28 से 30 दिन का साइकिल है, तो इस साइकिल के हिसाब से हम अगर मान के चले तो इसमें आपका ओवुलेशन होता है 14वें से 16वें दिन के बीच में होता है ओवुलेशन होने के बाद आपका एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म से मिल करके, उसके बाद धीरे धीरे जाइगोट बनता है और धीरे धीरे वो यूट्रस की तरफ जाता है और वहां जाके यूट्रस के दीवार में धंसने लग जाता है, वो चिपकने लग जाता है। उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसको होते होते तक लगभग 20 से 21 दिन का समय लग जाता है, 22 दिन का समय लग जाता है। तो इसके बाद से आपको इम्प्लांटेशन होने से पहले से ही आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ताकि अच्छे से बच्चा बच्चेदानी के गर्भ में चिपक जाए, इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाए। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां आप पहले से करते आ रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए पीरियड के 20वें दिन के बाद से। सबसे पहली गलती ये कि आपको नहीं करना है, पीरियड के 20वें दिन से आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और ये कब तक नहीं करना है? तो जब तक आपका पीरियड मिस ना हो जाए, बच्चा का धड़कन नहीं आ जाए, तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। उसके बाद आप बाल धो सकती हैं। दूसरा है कि इस समय आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद से आपको रिलेशन नहीं बनाना है, आपको संबंध नहीं बनाना है, हस्बैंड से दूरी बना करके रखना है। क्योंकि जब आप इस समय में संबंध बनाते हैं तो जो यूट्रस में बच्चा जो आपका चिपक रहा होता है, तो संबंध बनाने के बाद आप समझ ही सकते हैं तो क्या होता है कि दूसरा कि आपके पार्टनर का जो भी वजन है वो आपके ऊपर ही लगभग पड़ता है, पेट पे ही। तो ये 2 कारण है जिससे कि आपको इम्प्लांटेशन आपका फेल हो सकता है। इसलिए आपको पीरियड के 20वें दिन से आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अगला कि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते रहती हैं, बहुत दूर दूर तक जाते रहती हैं वो, तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है इस टाइम पे। जब तक आपका बच्चा रुक के 3-4 महीना नहीं हो जाता है तब तक आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हो आप अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना ऐसे आपको नहीं जाना है, आपको आराम से घर में रहना है इस वक्त। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वैसा बहुत महिलाओं के साथ होता है कि जब वो पीरियड के लास्ट के दिनों में ट्रैवलिंग करती हैं या बच्चा रुकने के बाद भी 1-2 महीने में अगर ट्रैवलिंग करती हैं तो उनका मिसकैरेज हो जाता है, पीरियड तुरंत आ जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है।
इसलिए आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है उस समय में। अगला, आपको स्ट्रेस बहुत कम लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो जैसे ही उनका पीरियड का 20-22 दिन से ज़्यादा हुआ, वो सोचने ही लगती है कि पता नहीं इस बार रुकेगा नहीं रुकेगा, इस बार आएगा नहीं 2 लाइन, पता नहीं पीरियड ना आ जाए, ऐसा ये सब सोचती रहती है, टेंशन लेते ही रहती हैं और ज़्यादा काम वगैरह करती हैं तो उनको थकान हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, माइंड को एकदम फ्री रखना है और खुश रहना है इस समय में, और ज़्यादा काम आपको नहीं करना है कि आपको थकावट हो जाए। अगला है कि बहुत सारी महिलाएं का आदत होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पीती हैं, चाय पीती हैं, 4-4 3-3 बार हो जाता है पूरा दिन में उनका, 5-5 बार हो जाता है। और कितनी महिलाओं को तो देखी हूँ कि 2-2 3-3 घंटे पे चाय पीती हैं, कॉफ़ी पीती हैं। तो ये आप बहुत बड़ा गलती करती हैं। आपको अगर प्रेग्नेंट होना है तो प्रेगनेंसी का जैसे ही आप प्लान कर रहे हैं उस समय से ही आपको चाय और कॉफ़ी छोड़ देना है। आपको बिल्कुल ये नहीं लेना है। और अगर इस समय में आप ले रहे हैं इतना चाय और कॉफ़ी तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा रुक गया है, आपका पीरियड मिस हो गया है, तो उसके बाद भी मिसकैरेज का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको चाय कॉफ़ी से दूरी बना लेना है। आप चाय पी सकते हैं अगर बिल्कुल आपको दिक्कत होता है, किसी किसी को माथा में दर्द होने लगता है, तो आप कम से कम करिए उसको, ताकि आप 4 टाइम जो पी रहे थे आप एक ही टाइम पियो, 2 टाइम में ही काम चलाओ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला कि आजकल तो महिलाओं के लिए नॉर्मल हो गया है, बहुत सारी महिलाएं ड्रिंक करने लगी हैं, स्मोकिंग करने लगी हैं। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बच्चा चाहते हैं, प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये नहीं लेना है, अवॉइड करना है आपको। इसके वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल होगा और आपको प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। तो आपको बिल्कुल ये सब चीज़ से दूर रहना है। अगला कि आपको बहुत तेज से नहीं चलना है, जल्दी जल्दी नहीं चलना है, सीढ़ी अचानक से दौड़ करके चढ़ना उतरना नहीं है। आप आराम आराम से चढ़िए उतरिए और कोशिश करिए कि आप ना चढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल इस तरीके से, अगर आप जल्दी जल्दी चलने का आदत है या आप दौड़ दौड़ के चलती हैं, ऊपर नीचे दौड़ दौड़ के करती हैं, तो आप ये बिल्कुल बंद कर दीजिए पीरियड के 20 दिन से। और अगला कि बहुत सारी महिलाओं का आदत होता है कि वो झटके से उठती हैं और झटके से बैठती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको झटके से उठना बैठना नहीं है, और ना ही एक बैग बहुत देर तक, आपको लगातार बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, लगातार बहुत देर तक सोए नहीं रहना है या चलते नहीं रहना है आपको। आप थोड़ा थोड़ा कभी सो लीजिए, कभी चल लीजिए, कभी कोई काम कर लिए, इस तरीके से करिए आप। इतना बातों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप कभी हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके पेट पे ही सबसे ज़्यादा वजन पड़ता है और बच्चा वहीं पे नीचे की तरफ ही रहता है, वहीं पे चिपकता है। तो आप अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका इम्प्लांटेशन लो हो जाएगा, आपका पीरियड आ जाएगा। तो आपको हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, और आप उसके बदले में आप बैठ करके मेडिटेशन कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, जो कि आपको पेट पर वजन ना पड़े, आपको झटके से उठना बैठना ना पड़े। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। अगला है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा वजन उठाती हैं, तो आपको इस समय में वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। हाँ, नॉर्मल 2-4 kg 5 kg आप उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको वजन उठाने से बचना है। अगला गलती कि बहुत सारी महिलाओं का आदत होता है कि थोड़ा भी कहीं कुछ भी पेन हुआ या थोड़ा भी शरीर में कोई गड़बड़ी हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, बस तुरंत से दवा खा लेती हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करती हैं। आपको हर चीज़ में दवा नहीं खाना है। आप सहने का थोड़ा प्रयास करिए, कोशिश करिए कि अगर आप जितना सह सके उतना आप सहिए। आप दवा तब लीजिए जब आपको बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, और डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद आप दवा लीजिए।
क्या होता है कि आप जब पीरियड के 20 दिन के बाद 20वें दिन से जब आप कभी दवा लेते हैं तो हैवी दवा होने के कारण क्या होता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, और कभी कभी जब आपका बच्चा रुक जाता है उसके बाद भी लेते हैं तो वो मिसकैरेज हो जाता है दवा के वजह से। इसीलिए बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई दवा नहीं लेना है और हमेशा दवा आपको खाते नहीं रहना है। आपको दवा से बचना है, अंग्रेजी दवा से, क्योंकि ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी इस वीडियो में बताया गया है, जो भी आप इसमें से कर रहे थे, तो वो आपको इग्नोर करना है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, बंद कर देना है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, हेल्दी बच्चा हो, हेल्दी प्रेगनेंसी जर्नी आपकी सही रहे 9 महीना का, तो आपको इन कामों को नहीं करना है, रोक देना है। अब बच्चा होने के बाद चाहे जो भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बच्चा चाहिए, तो अब पीरियड के 20वें दिन से लेकर के और जब तक बच्चा आ नहीं जाता है, आपको जो जो करना होता है आप वही करिए, जो नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी जानकारी दें वो आप तक पहुँचे।